हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं योगेश शर्मा, रिदम डिवाइन चैनल से। और लीजिए, आज एक नया लेसन। और बहुत बहुत लोगों की डिमांड थी कि सर मोड्स के बारे में बताइए। मेरे पास आप यकीन मानिए रोज के इतने व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। और सवाल है मोड्स, और मैंने कहा भी था एक टाइम कि मैं मोड शुरू करूंगा और मोड्स के बारे में बताऊंगा। तो आज से मैं जो लेसन आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो मोड से रिलेटेड है। सारे मोड्स कोशिश करूंगा कवर करने के लिए, और सारे मोड्स आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। और जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है, जिनको मोड्स अब तक नहीं समझ में आए हैं, कोशिश करूंगा कि आज ही की क्लास में थियोरेटिकल आधे से ज्यादा चीजें तो आपकी वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। पार्ट 1 है आज मेरा। पार्ट 2 में उम्मीद करूंगा कि शायद प्रैक्टिकली भी बाकी चीजें बताना शुरू करूंगा और उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं मोड्स का लेसन। और मोड्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज मोड। मोड्स होता क्या है? बेसिकली मोड्स का मतलब होता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि जब आप किसी डायटोनिक स्केल में, हम एक स्केल पिक कर लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से। ये एक आपका स्केल है, सी मेजर स्केल, और ये डायटोनिक स्केल है जिसको कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, मैं बताता चलता हूं, जिसको कि हम आयोनियन मोड कहते हैं। तो ये आपका आयोनियन मोड है। और जब कोई डायटोनिक स्केल, ध्यान से समझिएगा, जब कोई डायटोनिक स्केल यानी कि कोई नेचुरल स्केल, नेचुरल स्केल कौन सा होता है? नेचुरल स्केल वो होता है, ऐसा नहीं कि जिसमें शार्प नहीं होते या जिसमें फ्लैट नहीं होते। नेचुरल स्केल वो स्केल होता है जिसमें अपने ही नोट कंसिस्ट करते हैं। जैसे कि सी मेजर स्केल में सी डी ई एफ जी ए बी यही नोट कंसिस्ट करते हैं। दैट मीन्स के ये नेचुरल स्केल है, दैट मीन्स ये डायटोनिक स्केल है। तो कोई भी मेजर स्केल, चाहे वो सी है, डी है, एफ है, जी है, ए शार्प है, सी शार्प है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ए शार्प को हम बी फ्लैट कहते हैं। तो जो भी मेजर स्केल है और अपने ही नोट्स के साथ में दिखाई देता है वो आयोनियन मोड होता है। अब सिर्फ यहां इतनी ही जरूरत नहीं है कि हमने सिंपली ऐसे पढ़ लिया और समझ लिया जी ये तो आयोनियन मोड है। आयोनियन मोड की खूबसूरती क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें ऐसी क्या चीजें हैं, उसमें उसका साउंड कैसा है, उसमें किस तरीके का म्यूजिक कंपोज किया जाता है, कैसे मैं पहचानूं कि ये आयोनियन मोड ही है, इन सारी चीजों के बारे में भी हम लोग लेसन बाय लेसन कवर करते चलेंगे चीजों को। तो ये हो गया मेरा आयोनियन मोड। अब आपने देखा होगा कि सी मेजर मैंने बनाया, सी से ही क्यों बना रहे हैं हम लोग, सी से ही क्यों सुनाई दिया हमें, या हम जब भी देखते हैं मोड्स के बारे में सब लोग सी से बताना शुरू कर देते हैं। मोड्स आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमेशा हम लोग जब सी मेजर कवर कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों में सर्कल ऑफ 5 भी पढ़ा हमने, सर्कल ऑफ 4 भी पढ़ा, तो हर बार सी से आ जाते हैं। हम सी से इसलिए शुरुआत करते हैं क्योंकि ये मदर स्केल है म्यूजिक में, इसलिए सी से शुरू किया जाता है। ऐसी ही बहुत सारी चीजें मेरे फाउंडेशन कोर्स में मिलती हैं। बाय द वे, बहुत जल्दी मेरा नया फाउंडेशन कोर्स शुरू होने वाला है, तो जो लोग भी मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग मेरी चल रही है, इंडिविजुअल क्लासेस के लिए अगर आप चाहें तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, और व्हाट्सएप नंबर तो आपको मेरा यहां भी मिल जाएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहें तो मुझे इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। आयोनियन मोड हमने बनाया, अब सिंपली समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं आयोनियन मोड से अगला मोड बनाता हूं तो मोड्स का मतलब क्या होता है? एक ही स्केल के अंदर से पिक किया गया नोट, उसकी अलग अलग डिग्रीज के साथ में। तो अगर मैं सिमिलरली जो मेरा सी स्केल था, अब अगर मैं उसको डी से स्टार्टअप ले लूं एक बार, तो मेरे नोट्स निकल करके आएंगे ये, करेक्ट, जो कि डी से स्टार्ट होता हुआ दिखाई देता है। अब मुझे यहां पर आप बोलेंगे सर इसमें नया क्या है, आप भी तो वही बता रहे हो जो बाकी सब लोग बता रहे हैं। तो हो सकता है कि मैं भी वही बता रहा हूं, लेकिन पूरा लेसन पढ़िए, पूरा लेसन सुनिए, देखिए, फिर आपको लगेगा कि मैं सब कुछ वही बता रहा हूं या कुछ अलग है। ये मोड है आपका डोरियन। सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे, DORIAN, ठीक है, ये है डोरियन। अब डोरियन स्केल जब मैंने यहां देखा तो इसमें 2-3 बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए, और वो 2-3 बातों से आपको ये बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। जो मोड कंफ्यूजन करता है
अब आपको वो कंफ्यूजन नहीं होगी। पहली बात, पहली नजर में जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे क्या समझ में आता है कि ये कौन से नोट्स हैं, मतलब ये कौन से नोट्स हैं जो किसी स्केल के अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली अगर मैं देखूं तो ये सी मेजर स्केल के जैसे दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सी मेजर स्केल के अंदर ही तो वो नोट्स होते हैं जिसमें कोई शार्प नहीं दिखाई देता, कोई फ्लैट नहीं दिखाई देता, या फिर ए माइनर भी दिखाई दे रहा है कि ये ए माइनर के जैसा दिखाई दे रहा है। दोनों ही बातें हो रही हैं हमारे लिए। तो गुरु, बातें तो दोनों हो रही हैं, लेकिन जैसे हमने क्या कहा था कि मदर स्केल कौन है? सी, इसलिए ये सी मेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि स्टार्टअप लिया गया डी नोट से, इसलिए इसका साउंड जो रिजॉल्व होगा वो डी नोट पर ही होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अब आप कहेंगे सर डी पे रिजॉल्व कर लेंगे, इसमें और क्या बात समझने की जरूरत है, हमें और क्या समझना चाहिए? तो भाई जब हमने इस स्केल को देखा था तो ये सी मेजर स्केल को प्ले करता था, लेकिन जब मैंने इस स्केल को देखा तो क्या हुआ, क्योंकि जब रूट नोट डी है तो ऑब्वियसली अगर ये आपका परफेक्ट 1 बन गया है तो इसका थर्ड इंटरवल क्या बन रहा है वो देखिए, माइनर थर्ड इंटरवल। ये माइनर नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी ई एफ, ये एफ नोट है जो कि माइनर का इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब ये क्योंकि M3 है तो इसकी वजह से ये कॉर्ड जो है वो डी माइनर या डी माइनर स्केल को क्रिएट कर रही है। लेकिन साथ ही साथ इसका जो सिक्स्थ नोट है ये नोट होना चाहिए था बी फ्लैट। यहां पर इसको फ्लैट होना चाहिए था अगर मैं डी माइनर का स्केल देखता तो, लेकिन क्योंकि इस स्केल का ओरिजिन ये है, यानी कि इसी के नोट यहां कंसिस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये बी फ्लैट ना होकर के बी नोट है। तो हम क्या कहेंगे? हम सिंपल कहेंगे कि डोरियन मोड के अंदर सिक्स्थ नोट को शार्प कर दिया गया है, हाफ स्टेप रेज कर दिया गया है। तो सर जी इसको याद कैसे किया जाए? बहुत सिंपल तरीका है। कोई भी नेचुरल माइनर स्केल XYZ, कोई भी नेचुरल माइनर स्केल में अगर आप सिक्स्थ नोट को रेज कर देंगे तो वो डोरियन मोड बन जाएगा। बात हो गई खत्म। इससे ज्यादा कुछ ना समझने की जरूरत है, ना कुछ याद करने की जरूरत है। चाहे ए माइनर हो, चाहे सी माइनर हो, चाहे जी माइनर हो, चाहे डी माइनर हो, जो भी नेचुरल माइनर स्केल बने उसके सिक्स्थ नोट को शार्प कर दीजिए, आपका डोरियन मोड आपके पास है। आपको यह देखने की जरूरत नहीं है इसका ओरिजिन कहां से हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ। अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वैसे तो थियोरेटिकल आपको मालूम होना चाहिए। सिंपल होता, अगर ए से बनाता तो क्या होता? एक नोट पीछे जाइए, यानी कि एक टोन पीछे जाइए। जैसे डी से पीछे सी दिखाई देता है तो जी से पीछे एफ दिखाई देगा, ए से पीछे जी दिखाई दे, ए से पीछे जी दिखाई दे रहा है, जी से पीछे एफ दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियसली आप किसी भी डोरियन मोड को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक तरीका हो गया। तो अब इसमें एक चीज और देखने वाली आ गई। क्या चीज भाई? जब अब ये शार्प हो गया तो चलो ठीक है सर जी, कोई बात नहीं, हम तो बनाते हैं, बजाते हैं स्केल, डी माइनर का स्केल बजा रहे हैं और बी नोट आ गया, डी माइनर स्केल के अंदर बी फ्लैट होना चाहिए था, बी प्ले कर रहे हैं, ऐसा ही तो है। तो क्या करना पड़ेगा? कैसे पता लगेगा ये डोरियन है, या इसमें क्या क्वालिटी होगी, या कैसे हम इस चीज को समझ पाएंगे? तो समझने के लिए किसी भी मोड्स के अंदर जब हम बात करते हैं, किसी मोड की बात करते हैं, तो सिंपल चीजों पर ध्यान देना चाहिए। एक, मेरा रूट नोट, दो, मेरा मॉडिफाइड नोट। ये दो चीजों पर हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए। रूट नोट का मतलब है रिजॉल्व पॉइंट, जहां पे कि आपके साउंड को रिजॉल्व होना है, पहली चीज। दूसरी चीज, कौन सा नोट है? जो नोट आपने मॉडिफाई किया, जिसको कहा आपने मॉडिफाइड नोट, वो नोट एक्चुअली एम्फसाइजिंग नोट भी है, जिसको हम एम्फसाइज नोट भी कहते हैं, और इसको हम टेंशन नोट भी कहते हैं। तो एम्फसाइज नोट का मतलब हो गया कि सिक्स्थ नोट जो है उसको एम्फसाइज कीजिए, मतलब बार बार उस नोट को प्ले कीजिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप अपने स्केल को बजा रहे हैं, या किसी सरगम को प्ले कर रहे हैं, या किसी रिफ को प्ले कर रहे हैं, उसमें एग्जैक्टली इस नोट को बार बार दिखाइए,
दैट कैन बी एनीथिंग। अगर आपने डी का स्केल लिखा हुआ है तो बी होगा, अगर आपने ए का नोट ए माइनर स्केल लिख दिया होगा तो वो एफ शार्प बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको अलग अलग जो भी नोट वो दिखाई देता है सिक्स्थ पोजीशन वाला, उसको आपको एम्फसाइज करना है बार बार, तब वो सुनाई देगा। और जहां मर्जी बजाते रहिए, बजाते 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 वापस डी नोट के ऊपर आ जाइए, अपने साउंड को रिजॉल्व कर दीजिए। करके देख लीजिए एक हफ्ता, अगर आपको डोरियन मोड आपके कानों में ना बैठ जाए और आपको सुनाई ना देने लग जाए तो मुझे कहिएगा, जरूर समझ में आएगा। तो मोटी बात क्या समझ में आई आपको? डोरियन मोड इज ऑलवेज माइनर, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी माइनर स्केल के अंदर सिक्स्थ नोट को शार्प कर दीजिए, वो नोट बन जाएगा आपका डोरियन साउंड, मॉडिफाइड नोट, सिक्स्थ नोट जो रेज किया। अगली बात क्या होगी कि इसके अंदर हमने इसको एम्फसाइज कर लिया और डोरियन मोड बना लिया। अब आपने उसको प्ले करके भी देख लिया, आपको समझ में आ गया। और बहुत सिंपल तरीके से हम जा रहे थे, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है कि कोई भी माइनर स्केल होगा, कोई भी नेचुरल माइनर स्केल होगा, उसी का सिक्स्थ नोट हमें शार्प कर देना होता है, तो हम डोरियन बना लेते हैं। लेकिन उसके अंदर बस आपका जो मेन पॉइंट रहेगा, वो मेन पॉइंट रहेगा रिजॉल्व नोट, एम्फसाइज नोट। ये दो चीजों को आप पिक करके चलते रहिए, अपने आप आपका साउंड बनना शुरू हो जाएगा, अपने आप आपको समझ आने लगेगा। हालांकि आने वाले टाइम में मैं मोड्स के ऊपर और बहुत सारी चीजें आप लोगों को दूंगा आगे चल करके। नेक्स्ट मोड के ऊपर आ जाते हैं। तो जी इसी का अगला नोट, थर्ड नोट अगर मैं उठा लूं और ई से स्टार्ट कर दूं तो ई एफ जी ए बी सी डी ई, ये बना लिया, जिसको कहा जाता है फ्रिजियन। तो ये आपका फ्रिजियन स्केल है। और फ्रिजियन स्केल में मैंने स्केल बनाया ई। अब देखिए, हमें वो पॉइंट देखने की जरूरत ही नहीं है या ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल सीधे सीधे तरीके से जब देखेंगे, स्केल को देख करके ही पता लग रहा है कि ये स्केल सी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से आपने किसी भी स्केल से अगर मोड को बनाना शुरू किया होता तो उसके नंबर ऑफ शार्प्स या नंबर ऑफ फ्लैट देख करके आप समझ जाते कि ये मोड कहां से ओरिजिन हो रहा है। तो इसी तरीके से जब आप देख रहे हैं नोट आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको अंदाजा लग रहा होगा ऑटोमेटिकली। अगर ये ऊपर का चैप्टर आपने नहीं भी पढ़ा होता तो भी ये नोट देख के आपको अंदाजा लगता है कि ये सी मेजर या ए माइनर से आता है, क्योंकि मोड है तो समझ में आता है कि मदर स्केल सी मेजर है, इसलिए सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वैसे भी मोड का थर्ड मोड जिसको हम फ्रिजियन कह रहे हैं, ऑब्वियसली वो अगर तीसरा नोट मुझे ये दिखा रहा है तो फिर मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि सी नोट है, यहां पर मेजर स्केल बनेगा। चलिए खैर, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब हमने ये स्केल लिखा तो इस स्केल के अंदर अभी ये मेजर है या माइनर है, वही वाली बात सिमिलर जो हम यहां कर रहे थे। हम देखेंगे अपने रूट नोट से तीसरा नोट क्या कहना चाहता है, और तीसरे नोट का इंटरवल यहां से यहां देखें तो वंस अगेन ये माइनर थर्ड का इंटरवल है। और अगर आप लोगों ने इंटरवल नहीं पढ़ा है तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि इंटरवल के बारे में समझिए, क्योंकि थियोरेटिकल अगर आप मजबूत हो जाते हैं तो पूरे गिटार का फ्रेट बोर्ड आपके दिमाग में चलने लग जाता है, फिर आपको बार बार चीजें समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर आपने देखा कि ये इंटरवल, क्योंकि अगर मैं यहां से देख करके चलूं तो ये क्या है, सेमीटोन, और ये क्या है, टोन, एसटी, ऐसा कुछ बना रहा है ना। तो 1.5 टोन के हिसाब से माइनर थर्ड बनती है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, टोन सेमीटोन स्केल जो हम बनाते हैं उसके बारे में। तो इस नोट ने माइनर थर्ड का इंटरवल क्रिएट किया, जिससे ये क्लियर हो गया कि ये माइनर का स्केल है। हालांकि माइनर और मेजर स्केल देखने के लिए फिफ्थ नोट भी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इन अ बिगनर सीरीज आप आराम से समझ जाएं, थर्ड नोट से देख के भी आपको 90% बात समझ में आ जाती है, क्योंकि जो मेन स्केल्स होते हैं वो दोनों माइनर और मेजर ही हैं। डिमिनिश भी आएगा अभी आगे चल के, तब हमें इस नोट की जरूरत पड़ेगी, आगे देखेंगे। तो माइनर स्केल बन गया। अब माइनर स्केल कौन सा बन रहा है जी? माइनर स्केल बन रहा है ई। और जी आप कहेंगे सर ई माइनर के अंदर तो सेकंड नोट जो है एफ शार्प होना चाहिए था, आपने एफ क्यों लिखा हुआ है? तो ठीक है, इसको सिंपल कर देते हैं। कोई भी माइनर स्केल, जी हां, कोई भी नेचुरल माइनर स्केल, उसका सेकंड नोट डिमिनिश कर दीजिए, हाफ स्टेप डाउन कर दीजिए, तो वो फ्रिजियन मोड बन जाएगा, जिसको राग भैरवी कहा जाता है। तो यहां पर अगर ये एफ शार्प ऑलरेडी माना गया ई माइनर स्केल में, तो हमने क्या कर दिया, उसको हाफ स्टेप डाउन कर दिया। अब आप देखें कि ऑलरेडी माइनर स्केल के अंदर
थर्ड नोट, सिक्स्थ नोट और सेवेंथ नोट हाफ स्टेप डाउन होते हैं। यानी कि किसी भी नेचुरल स्केल में, माइनर स्केल के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा है ना कि थर्ड, सिक्स, सेवेंथ नोट हाफ स्टेप डाउन होते हैं फ्रॉम मेजर स्केल। अब बचा ही क्या था, एक और बचा था सेकेंड इंटरवल। इसका थर्ड इंटरवल, सिक्स्थ इंटरवल और सेवंथ इंटरवल तो ऑलरेडी माइनर बन गया, माइनर थर्ड, माइनर सिक्स, माइनर सेवन। बचा क्या था, मेजर सेकंड बचा हुआ था। तो हमने अगर उस मेजर सेकंड को भी माइनर कर दिया तो फ्रीजियन मोड बन गया, जिसको हम क्या कहेंगे, राग भैरवी। अब क्या चेक करने के लिए रह गया, रूट नोट प्ले कीजिए और एम्फेसाइजिंग नोट को बार बार प्ले कीजिए, जिसको मैंने कहा था कि टेंशन नोट भी कहा जाता है। यहां भी मैंने बताया था। अच्छा भाई, अब ये टेंशन नोट कहा जाता है, ये टेंशन नोट का मतलब क्या होता है? टेंशन नोट का मतलब होता है कि जब कोई इरेगुलर नोट बार बार आपके सामने आ रहा है और आपको उसको प्ले करना पड़ रहा है, तब वो टेंशन क्रिएट करता है। कैसी टेंशन क्रिएट करता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सी मेजर स्केल है, आप बचपन से सी मेजर स्केल बजा रहे हैं, जब से गिटार उठाया तब से सी मेजर स्केल बजा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं सडनली आपके सी मेजर स्केल के अंदर सी, डी, ई और एफ की जगह एफ शार्प आ रहा हो बार 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 बार, तो आपकी फिंगर की पोजीशन चेंज हो जाएगी। और जब आप पूरे फ्रेटबोर्ड के ऊपर बजाएंगे तो आपको हर जगह पर एफ की जगह एफ शार्प बजाना पड़ेगा। दैट मीन्स के यू वुड बी मोर फोकसिंग। अब आपको उसकी तरफ और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि वो टेंशन क्रिएट कर रहा है। इसीलिए इस नोट को टेंशन नोट भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस नोट को रिजॉल्व करना है और इस नोट को एम्फसाइज करना है। फ्रीजियन मोड आपके सामने है। नेक्स्ट मोड पे आ जाइए। एफ से शुरू होगा, एफ, जी, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। यहां पर हमने फ्रीजियन बना लिया था, हम आ गए लिडियन मोड पे। तो लिडियन मोड, LYDIAN लिडियन मोड है हमारा। और लिडियन मोड हमसे क्या कहना चाहता है भैया, देख लेते हैं। थर्ड इंटरवल को अगर चेक करूं तो मेजर थर्ड का इंटरवल है, और मेजर थर्ड का इंटरवल है तो मतलब समझ आता है कि एफ मेजर का स्केल बन रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि लिडियन मोड मेजर मोड है, एक बात। और दूसरी बात क्या है भाई, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज है, एफ मेजर में बी फ्लैट नोट हुआ करता था, लेकिन यहां पर क्या है, बी फ्लैट नहीं है, बी है। और जब यहां मुझे बी दिखाई दे रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि फोर्थ नोट रेज हो चुका है, यानी कि इस नोट को रेज कर दिया गया है, राग यमन बना दिया गया है इसको। अब यहां से आपने इस नोट को, यानी कि ये वाला नोट, ये रूट नोट हो गया, टॉनिक हो गया, ये टेंशन नोट हो गया, इसको बार बार एम्फसाइज कीजिए और इस नोट के ऊपर रिजॉल्व कीजिए। जो कुछ बता रहा हूं नोटबुक में लिख करके रख लीजिए, काम आएगा। कभी खोल के देखेंगे तो पता लगेगा कि कितने काम की चीज थी। और ये सारी चीजें असेट होती हैं। कैसा लग रहा है लेसन, कम से कम कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। बहुत सारे लोग तो बताना ही नहीं चाहते। आपको पता है दोस्तों, एक बात बताता हूं इसी बीच में, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं, दिन भर में 200, 250, 300 मैसेजेस आते हैं। कोशिश करता हूं सबको रिप्लाई कर दूं, लेकिन जब एक वीडियो पोस्ट करता हूं ना तो 10% लोग लाइक नहीं करते और 5% लोग कमेंट नहीं करते। देखना सब चाहते हैं, अपनी बात का जवाब सब चाहते हैं, लेकिन रिप्लाई करना कोई नहीं चाहता, उसको लाइक करना कोई नहीं चाहता। कमाल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिक्सोलिडियन पे आ जाइए, एक नया मोड मिक्सोलिडियन, ठीक है जी। और मिक्सोलिडियन कहां से आ रहा है, इसी की 5th डिग्री जो कि जी नोट है। पिक कर लेते हैं, जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। ये जी मेजर स्केल है। तो स्केल जब लिखा तो देख करके समझने की कोशिश करते हैं भैया। थर्ड इंटरवल को चेक कर लिया फटाफट, जो कि मेजर थर्ड का इंटरवल है, जिसकी वजह से जी मेजर स्केल बन रहा है। लेकिन सवाल वही कि जी मेजर स्केल में तो सर जी 7th नोट एफ शार्प होना चाहिए था। तो हमने क्या कर दिया, हमने कुछ नहीं किया, उसको डोमिनेंट कर दिया, यानी कि 7th नोट को फ्लैट कर दिया, जिसकी वजह से वो मिक्सोलिडियन बन गया। तो इसको हमने क्या कर दिया, मिक्सोलिडियन कर दिया। अब मिक्सोलिडियन कर दिया तो यहां पर एफ नोट बन गया, ठीक है जी। अब एफ नोट बना, मिक्सोलिडियन बनाया, तो मिक्सोलिडियन में है क्या, जरा सुन करके देखिएगा। रुक जा ओ दिल दीवाने, कैसा लगेगा देखिएगा कि उसके अंदर
क्या एफ नोट आ रहा है अगर जी मेजर से बजाऊं, या जी शार्प आ रहा है, या फिर सुन के देखिएगा परदेसिया ये सच है पिया, नटवर लाल का जो गाना है, उसके अंदर आप जी मेजर से अगर बजाएं तो उसके बाद एफ मेजर कॉर्ड लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। या फिर देखिएगा कि वो जो गाना आप बजा रहे हैं सांसों की जरूरत है, जैसे जी से बजाने के बाद दूसरा कॉर्ड एफ लगता है या नहीं लगता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने को मिलेंगी आपको। क्या करेंगे, जी नोट पे साउंड को रिजॉल्व करेंगे और एफ नोट को एम्फसाइज करेंगे। कोई भी मेजर स्केल एक्स वाई जेड जो डायटोनिक स्केल हो, उसके 7वें नोट को अगर डाउन कर देंगे, हाफ स्टेप नीचे ले आएंगे, 7th को फ्लैट कर देंगे, तो मिक्सोलिडियन बन जाएगा। आगे चलिए, एओलियन मोड की तरफ आ गए हैं। EOLIAN, जिसको कहते हैं ABCDEFGA। सिंपल स्केल है, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं थी, आसानी से देखेंगे कि ABCDEFGA लिखा है, ए से शुरू हुआ, ए पे खत्म हुआ, यानी कि नेचुरल ए माइनर स्केल लिखा गया है। क्यों चेंज नहीं है इसके अंदर? क्योंकि सी मेजर मदर स्केल का पेरेंट स्केल जिसको हम कहते हैं, जिसको रिलेटिव कहा जाता है, वो स्केल है ये। तो किसी भी स्केल, किसी भी मदर स्केल में से जब 6th नोट को यानी कि उसके पेरेंट स्केल की तरफ जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली माइनर स्केल आपको नेचुरल दिखाई देगा, वहां कुछ चेंज नहीं है। बहुत सारे जिस मोड की बात हम कर रहे हैं, ये अडाना में भी आपको सुनने को मिलेगा, ये आपको राग दरबारी में भी सुनने के लिए मिलेगा, और भी एक दो राग और हैं उसके अंदर जिसके अंदर आपको ये नोट्स दिखाई दे जाएंगे। फाइनल मोड के ऊपर आ जाते हैं तो लोक्रियन की बात करते हैं। तो लोक्रियन जो है वो बी नोट से आता है, BCDEFGA। ये नोट आपके पास दिखाई देते हैं। यहां पर वो सवाल आ जाएगा जिसके बारे में हमने बात की थी कि अगर मैं इस नोट से थर्ड इंटरवल को चेक करूं तो ये माइनर थर्ड का इंटरवल है, और अगर इस नोट से इसके 5th नोट को चेक करूं तो ये भी माइनर थर्ड का इंटरवल है। माइनर थर्ड मतलब अगर इसको रूट मान के देखूं इसको तो माइनर थर्ड, और इससे रूट देखूं इसको तो माइनर थर्ड, यानी कि अगर माइनर थर्ड बन करके आएगा तो स्केल बन जाएगा आपका डिमिनिश्ड। तो ये डिमिनिश्ड स्केल बनता है, और इस डिमिनिश्ड के अंदर आप देखें कि जो स्केल आपने बनाया है उसमें ये वाले नोट चले गए हैं। अब यहां पर आपको सिंपल तरीके से समझने की जरूरत थी कि बी डिमिनिश स्केल जब हमने बजाया है तो ये एक डिसोनेंट साउंड होता है, एक डिफरेंट साउंड होता है, एक अनस्टेबल साउंड होता है। तो ये डिमिनिश का साउंड क्रिएट करता है जो कि माइनर मेजर नहीं है, लेकिन फिर भी पहली पोजीशन पे आपको ये माइनर टाइप का साउंड सुनाई देता है, दूसरी टाइप पे फिर माइनर का साउंड सुनाई देने लग जाता है, फिर अगर यहां इस नोट से आप यहां जाएं तो मेजर के साउंड की तरफ चला जाता है। तो इस तरीके से ये जो लोक्रियन मोड है ये एक डिसोनेंट साउंड की तरफ लेकर के जाता है। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा चैप्टर, अमन ये सिंपल तो नहीं है, ये बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है, और इसको एक बार आप जैसे मैंने पढ़ाया है नोटबुक पे लिखिए, बनाना शुरू कीजिए, थोड़ा सा प्ले करना शुरू कीजिए। अपने एम्फसाइज जो नोट है जिसके बारे में हमने अभी बात की है कि भाई ये जो आपके एम्फसाइजिंग नोट हैं, इन नोट्स की तरफ जरा थोड़ा सा वर्कआउट करके देखिए, आपको कुछ अलग साउंड सुनाई देने लग जाएगा। हर एक मोड के अंदर आपको कम से कम नहीं तो 500 गाने सुनने को मिल सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से सॉन्ग्स हैं जो इन मोड्स के अंदर हम प्ले कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन सॉन्ग्स हो चाहे वेस्टर्न सॉन्ग्स हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको मालूम पड़ना चाहिए। अगर आपको इन मोड्स के बारे में पता हो, इनके सॉन्ग्स पता हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मेरे साथ लाइव फाउंडेशन कोर्स में या प्राइवेट कोचिंग में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझसे पूछ सकते हैं। कैसे लगा वीडियो जरूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।